Hello, my dear student, myself Dr. Saruk Jai, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री ब्राइट एग्रो क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके लिए जेड सीयूटी की तैयारी करवाने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन कोचिंग है जो आपका न केवल सिलेक्शन बल्कि रैंक भी देगी आपको। और हम ब्राइट एग्रो क्लासेज के साथ में आपकी जेड और सीयूटी की प्रिपरेशन करा रहे हैं। कृषि शिक्षा नगरी उदयपुर की एक सबसे उभरती हुई संस्थान है ब्राइट एग्रो क्लासेज। तो चलिए मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और अनकहे पहलुओं से मिलवाता हूँ केमिस्ट्री के। तो शुरुआत करते हैं। चलिए हम हमारे महत्वपूर्ण चैप्टर जेड सीयूटी के लिए जो फर्स्ट चैप्टर हम लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की। किन किन चीजों को हमें इसमें पढ़ना पड़ता है, तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हम लेते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तत्व के बारे में, यानी एलिमेंट क्या होता है। तो पूरा चैप्टर पहले आने से पहले हम बेसिक देखते हैं तत्व क्या है। तो तत्व किसी भी पदार्थ का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वो तत्व कहलाता है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज एलिमेंट। जैसे आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, हाइड्रोजन भी एक तत्व है। अब बारी आती है यौगिक क्या है, कंपाउंड क्या है। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात फिक्स्ड रेशियो में मिलाया जाता है तो उससे यौगिक का निर्माण होता है। जैसे हम देखें H2O, तो हमें पता है हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1। इसके अलावा जैसे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, जिनका अनुपात जो रहता है वो फिक्स रहता है, उन्हें क्या कहा जाता है, बोलो यौगिक। अब बात आती है मिश्रण की। किसकी बात आती है, बोलो मिश्रण। जैसे हम चाय बनाते हैं तो कभी ऐसे तोलते नहीं है कि हमें 50 ग्राम इसके अंदर शक्कर लेनी है या पत्ती लेनी है, अपनी मर्जी से हम मिक्स कर देते हैं। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को अनिश्चित अनुपात में, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, मिलाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, बोलो मिश्रण। जैसे शक्कर और पानी जैसे हो गया, या रेत और नमक जो हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गए, बोलो मिश्रण हो गए। फिर हम बात करते हैं परमाणु। परमाणु के लिए हमारी एक बेसिक परिभाषा हम ये जानते हैं कि वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे परमाणु कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दरली ब्रेक डाउन नोन एज एटम, क्या कहा जाता है, बोलो उसे परमाणु। और जब दो या दो से अधिक परमाणु जब मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, बोलो मॉलिक्यूल, एटम कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा एलिमेंट, किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप जो है वो क्या कहलाता है, बोलो एलिमेंट। फिर हमने देखा कंपाउंड, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जब अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। सबसे सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता एटम कहलाता है। और दो से या दो से अधिक एटम से मिलकर एक फॉर्मेशन जिसका होता है वो कहलाता है मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा की जाती है एटम के बारे में। एटम, एटम जो है वो भाई साहब एक ग्रीक भाषा का वर्ड एटोमोस से लिया गया है। एटोमोस से लिया गया है, एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। एटोमोस से लिया गया है एटम, जहां पे ए का मतलब होता है नॉट और टोमोस का मतलब होता है कट, यानी अनकटेबल, और वी कैन से इनडिविजिबल, अविभाज्य। ऐसा सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, हम कहते हैं इसको क्या बोला जाता है, बोलो परमाणु। यह एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, वहां से लिया गया। ए का मतलब नॉट और टोमोस का मतलब होता है कट,
यानी अनकटेबल और इनडिविजिबल जो है वो कहलाता है बोलो एटम। एटम के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अलग अलग कंसेप्ट दिए गए और उसमें पहला है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ही पहला वैज्ञानिक जिसने कहा था कि परमाणु ही वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इट मीन्स इट इज इनडिविजिबल, यह अविभाज्य है। दूसरा, डाल्टन साहब ने यह बताया कि किसी भी पदार्थ की मूल इकाई जो है वो परमाणु होता है। तो इन्होंने ही बताया कि किसी भी तत्व की मूल इकाई परमाणु होता है। और डाल्टन साहब ने यह बताया कि एक प्रकार के तत्व है तो उसमें सारे परमाणु एक ही प्रकार यानी समान प्रकार के होंगे, और अलग अलग प्रकार के तत्वों में परमाणु भी क्या होंगे बोलो, अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे हम बोलते हैं सोना Au, तो उसमें सारे जो एटम है वो Au के ही होंगे। और अगर चांदी की बात की जाए तो उसमें सारे के सारे एटम जो है वो Ag यानी सिल्वर के ही होंगे। ये जो बताने वाले थे कौन से थे बोलो, डाल्टन साहब। और इन्होंने क्या कहा कि परमाणु को न तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इट मीन्स इट फॉलो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। प्लस इन्होंने ये भी बोला कि परमाणु कैसा है बोलो, अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है। और किसको फॉलो करता है बोलो, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इतना सिद्धांत दिया, लेकिन आगे जाके पता पड़ा कि परमाणु ही सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक स्ट्रक्चर को देखा जाए तो परमाणु के मध्य भाग में नाभिक होता है। क्या होता है मेरे अजीज स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस होता है, यानी नाभिक होता है। और इसके बाह्यतम कोश के अंदर कौन चक्कर लगाते हैं बोलो, इलेक्ट्रॉन, जिसको कहा जाता है कक्षा या फिर ऑर्बिट। और यहाँ पे होते हैं न्यूट्रॉन और यहाँ पे प्रोटॉन। तो ये कहा जाता था कि परमाणु ही सबसे छोटा कण है या अविभाज्य है, लेकिन वास्तव में देखा गया तो परमाणु के मध्य भाग में कौन उपस्थित है बोलो, नाभिक। कौन है बोलो, नाभिक। और नाभिक के अंदर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसकी बाह्यतम कक्षाओं में जो चक्कर लगाता है वो कौन लगाता है बोलो, इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये प्रूव हुआ कि ये भी अपने फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, और ये फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मेरे अजीज स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जेड सीयूटी की दृष्टि से। और इतने अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कि आपको केमिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगी, यार ये केमिस्ट्री मजा आ रहा है। तो आगे चलते हैं और इसके मूलभूत जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसकी चर्चा की जाए। तो एक हमारे पास जैसे हम लिखते हैं प्रोटॉन, ये हमारे पास में न्यूट्रॉन, और ये हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, इसको प्रतीक यानी किससे लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। तो जब प्रोटॉन की बात आती है, अरे पूछा हुआ इंपॉर्टेंट, H+, या फिर हम इसको P+ से लिख सकते हैं। प्रोटॉन को H+ और P+ से लिखा जाता है। नंबर सेकेंड, इसकी खोज, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन।
तो प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन। और मैं मेरे अजीज स्टूडेंट्स हमेशा बताता हूं कैसे याद रखना, क्योंकि अभी अपन सारा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाए, तो उसके लिए सबसे बढ़िया यह है प्रोगो। प्रोटॉन की खोज की किसने, बोलो, गोल्डस्टीन। नंबर थर्ड, आवेश, इस पर चार्ज कितना होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वो माइनस में होता है, तो इसमें प्लस में हो जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आगे बढ़ते हैं। इस पर द्रव्यमान, मास, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखो प्रोटॉन में टी आता है तो आपको याद रखना यहाँ पे 2 है। 1.672 इंटू दी 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर हमें ये ग्राम में पूछ ले तो 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, तो ग्राम में हम इसको लिख देंगे इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। प्रोटॉन को H प्लस और P प्लस से लिखा जाता है। इसकी खोज करने वाले गोल्डस्टीन, आवेश जो है वो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है, और द्रव्यमान जो है वो होता है वो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ग्राम में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा -24 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। और प्रोटॉन पाया कहां जाता है, तो हमें पता है प्रोटॉन जो है वो साहब न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। कहां मिलता है, बोलो, नाभिक के अंदर। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन को किससे लिखा जाता है, एन नॉट। क्योंकि भाई साहब ये कैसा होता है, तो हमने कहा ये हमारे बात हुई आवेश के बारे में, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसलिए एन नॉट लिखा जाता है। खोज, अरे बहुत इंपॉर्टेंट, जेम्स चैडविक। जैसे मैंने आपको प्रोटॉन के लिए ट्रिक बताई, वैसे के वैसे आप ध्यान रखना। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब हो गया जो न्यूट्रल जो व्यक्ति होता है वो हमने कहा कैसा होता है, बोलो, चिड़चिड़ा। तो न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, तो न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है जेम्स चैडविक को। किसको जाता है मेरे अजीज स्टूडेंट्स, जेम्स चैडविक को। और जब इस पे आवेश की बात आती है तो हम बोलते हैं ये साहब बिल्कुल उदासीन है। कैसा है, बोलो, उदासीन, न्यूट्रल है साहब। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात की जाए मेरे अजीज स्टूडेंट, देखो ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और जब ग्राम में लिखा हुआ आएगा तो ये आ जाएगा 74 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कंपेरेटिवली पढ़ते हैं ताकि तुलनात्मक रूप से हमें ज्यादा याद रहे। तो न्यूट्रॉन एन नॉट हो गया, खोज करने वाले वैज्ञानिक जेम्स चैडविक, आवेश हो गया उदासीन। द्रव्यमान की बात की जाए तो 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ग्राम में आ गया तो हम लिखेंगे 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो लिखा जाता है मेरे अजीज स्टूडेंट, ई माइनस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी है, बहुत सारों को पता भी नहीं है, क्योंकि जब इसको नया नया खोजा गया इलेक्ट्रॉन को, तो ये नेगेटिव चार्ज था, इसका नाम रखा गया नेगेट्रॉन। जैसे अपने यहाँ देखिए, अगर कोई बच्चा छोटा है तो पहले हम उसका घरेलू नाम रख देते हैं कि भाई हमारे छोटू हुआ है, ठीक है, या कोई रविवार को हुआ तो भाई हमारे रवि हुआ है। तो इस तरीके से तो इलेक्ट्रॉन को जो पहले खोजा गया तो इसका नाम रख दिया गया नेगेट्रॉन। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी खोज करने का श्रेय, और सब इंपॉर्टेंट, जे जे थॉमसन। अब हमने कहा साहब प्रोग्रो यानी प्रोटॉन गोल्डस्टीन हो गया, न्यूट्रॉन चिड़चिड़ा व्यक्ति चैडविक हो गया, इलेक्ट्रॉन को कैसे याद रखेंगे,
तो क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो चक्कर वक्कर आने लगते हैं, तो तुरंत कहते हैं भाई इसको इलेक्ट्रॉल दो। क्या दो बोलो? इलेक्ट्रॉल दो। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉल लेते ही भाई साहब जान में जान आ जाती है। क्या आ जाती है बोलो? जान में जान, यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, जान में जान। जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज करने का श्रेय जाता है जे जे थॉमसन को। आगे बढ़ते हैं, देखिए आवेश, इस पे जो चार्ज है वो तो बच्चा बच्चा जानता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। अगला इंपॉर्टेंट पहलू, नंबर 4, द्रव्यमान। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और मेरे अजीज स्टूडेंट्स, अगर ग्राम में आ गया तो ये हो जाएगा -28 ग्राम। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन को E- से लिखा जाता है। खोज करने का श्रेय जे जे थॉमसन को जाता है। आवेश की बात की जाए तो मैंने कहा यह ऋण आवेशित है, नेगेटिवली चार्ज है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। द्रव्यमान जो है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। और अगर ग्राम में लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। अब ये प्रश्न तो पहले बहुत पूछे जाते थे, अब ट्रेंड्स में क्या है देखिए। अब जो है हमें पूछ सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो है नामकरण किसने किया? इलेक्ट्रॉन का नामकरण, नेम किसने दिया? तो आपको याद रखना है स्टोनी ने। किसने दिया बोलो? स्टोनी। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज हम कहते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ये साइंटिस्ट कौन था जिसने ये चार्ज डिस्कवर किया? ये था मुलिकन। और इसका एक्सपेरिमेंट यानी परीक्षण कौन सा था? अरे पूछ सकते हैं भाई साहब, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये नया ट्रेंड हमारे लिए पूछने लायक प्रश्न। इलेक्ट्रॉन का नामकरण जिस वैज्ञानिक ने किया वो है स्टोनी। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, हम कहते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ये देने वाला जो है वो कौन है बोलो? मैंने कहा मिलिकन। और जो परीक्षण जो था वो कौन सा है? तो मैंने कहा कौन सा परीक्षण है? डेट इज तेल बूंद एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है वो उस नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे अजीज स्टूडेंट। मैंने कहा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का नाम करने वाला साइंटिस्ट जो है वो कौन सा हो गया बोलो? स्टोनी। आगे बढ़ते हैं हम, कैसे लिखा जाता है। और हमने ये भी देखा कि प्रोटॉन जो है वो नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन भी किस में मिलता है? तो हमने कहा नाभिक के अंदर। और इलेक्ट्रॉन किस में मिलता है? तो इलेक्ट्रॉन हमने कहा बाहर जो कक्षाएं होती है ऑर्बिट, उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। चलिए आगे देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है प्रतीक। कैसे लिखा जाता है? तो मेरे अजीज स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी एलिमेंट को ZXA से। किससे लिखा जाता है बोलो? ZXA से लिखा जाता है। Z यहां पे परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर है। X यहां पे तत्व एलिमेंट है। और A यहां पे द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर है। जेड यहाँ पे जो है वो परमाणु क्रमांक है, एक्स यहाँ पे जो है वो तत्व है, और ए यहाँ पे जो है वो द्रव्यमान संख्या है। किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे सपोज करें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, कार्बन। तो मैं कैसे लिखूंगा? 6 कार्बन 12। तो मुझे पता लग जाएगा इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है। ये जो तत्व है एक्स जो है वो हमारे पास कार्बन है,
और इसका मास नंबर है वो कितना हो गया बोलो 12। इस पे हमें चर्चा करनी है। तो चर्चा करने से पहले हम हमें एटलीस्ट 1 से 30 तक के एलिमेंट तो आने ही चाहिए, क्योंकि हम केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमें 1 से 30 और आगे जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरे 118 भी याद करवाऊंगा। तो पहले हम 1 से 30 तक देख लेते हैं। देखिए, बकायदा ट्रिक के साथ पढ़ेंगे तभी पढ़ने का मजा आता है, समझना भी बहुत इजी हो जाता है चीजों को। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर हमारे पास में है 11 से 20 देन 21 से 30 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। मेरे अजीज स्टूडेंट्स, हमें ये तो आने ही चाहिए अगर हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रश्न गलत नहीं जाने देना है। और हमें ये भी पता है कि यहाँ से एटॉमिक नंबर आना चाहिए। मैं आगे जाके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। हमें पता है इस चैप्टर में क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट है। हमें ये पता है पाउली हुंड का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से प्रश्न बनने के पूरे चांस है पहले चैप्टर में, उन्हें तैयार करो ताकि उन पर हमारा पूरा कमांड हो जाए। तो सबसे पहले ये देखते हैं इसको कैसे ट्रिक से याद किया जाता है। तो इसकी ट्रिक है हाय हेलो। हाय हेलो लिसन, लिसन मतलब सुनना। हाय हेलो लिसन बी बी सी, बीबीसी न्यूज चैनल, तो बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे। एफ का मतलब हो गया फ्राइडे और एनी का मतलब नाइट। सपोज करो हमको पूछ लिया कार्बन कितने पे आता है, तो हाय हेलो लिसन बी बी सी, सी मतलब 6। तो ये आप भूलेंगे नहीं और कंफर्मेटरी टेस्ट है ये आपका एटॉमिक नंबर को याद करने का। तो हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। उसके बाद आगे चलते हैं। ये है हमारे पास ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा। अब्दुल आपने देखा नाटक के अंदर तारक मेहता में, तो उससे वो देखा वो सोडा भी बेचते हैं। तो ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा, कोका कोला और काजू कतली। मतलब बार ये ट्रिक आपके कभी भी गलत नहीं होने देगी। देखो, ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोका कोला और काजू कतली। ठीक है। अगली हमारे पास ट्रिक है 21 से। तो ये है हमारे पास साइंस टीचर विनीता क्रिमानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। साइंस टीचर विनीता क्रिमानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। अरे मेरे अजीज नौजवान स्टूडेंट्स, ये क्रोमियम बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट, जेड सीयूटी की दृष्टि से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये तो देखिए एक झटके में आपको 30 के 30 याद हो जाएंगे। सपोज करिए हमें पूछ लिया मैग्नीशियम, तो हमें बोलना है ना मांगो। दूसरी लाइन में 12 नंबर पे कौन आता है बोलो, मैग्नीशियम। तो ये 1 से 30 तक हमारे एटॉमिक नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने में। तो बीच वाला जो हमने एक्स लिखा वो तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स, तो हमें ये एटलीस्ट 30 तक के जो एलिमेंट है ये हमें यहाँ पर आने ही चाहिए, ताकि हमारा जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाला जो प्रश्न आता है हर जेड सीयूटी के एग्जाम के अंदर, वो एटलीस्ट गलत नहीं जाए। आगे चलते हैं। एक्स पे हमारी बात होगी। अब हम लेते हैं जेड क्या है। परमाणु क्रमांक जो है वो है जेड।
तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं, इसको जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसको जेड से लिखा जा रहा है। किससे लिखा जा रहा है मेरे अजीज स्टूडेंट्स? जेड से। क्या बताता है यह? किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को बताता है और यदि परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर ही होती है। छेड़ क्या है? It gives information about the total number of proton in an atom. In an atom, एक परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन है, वही उसकी क्या कहलाती है? बोलो, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। और अगर उसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज नहीं लगा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी जो है वो परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? बोलो, बराबर ही होते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा 6 कार्बन 12 और आपको पूछा जाए इसका जेड कितना है, तो जेड कौन सा होता है? बोलो ये वाला, तो हम लिखेंगे 6। और अब आप देखिए जेड इसका 6 है, तो अगर मैं आपको पूछूं इसमें परमाणु के जो कार्बन है हमारे पास, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हुए, तो आंसर क्या जाएगा? बोलो 6 ही जाएगा। प्रोटॉन भी कितने? बोलो 6 ही है हमारे पास। और अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन भी जो है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हो जाएंगे? बोलो 6। तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, और एटॉमिक नंबर जो है वो भी कितना है? बोलो 6। ये कब तक होगा इलेक्ट्रॉन का मामला? जब तक इसके ऊपर कोई भी चार्ज कैरी नहीं कर रहा है। चार्ज नहीं है तब तक हम इसमें क्या बोलेंगे? 6 ही बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? बोलो 6। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई परमाणु क्रमांक। अब बढ़ते हैं हम द्रव्यमान संख्या पे। जी, द्रव्यमान संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या जो होती है वो किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। और प्रश्न पूछा हुआ इंपोर्टेंट, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। मेरे अजीज स्टूडेंट्स, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो आप ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये जो इनका नंबर है इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए जो है वो इक्वल होता है किसके? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, यानी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? बोलो, द्रव्यमान संख्या। और नया ट्रेंड अगर पूछा जाए तो इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी जाना जाता है, इसे न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे अजीज स्टूडेंट्स? न्यूक्लियॉन्स। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स, इसे हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो हमारा बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैंने आपको बोला प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, खोज करने वाला वैज्ञानिक गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है और इसकी खोज की जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन जो है उसकी खोज की जे थॉमसन। नेगेटिव चार्ज होता है, उसका नाम करने वाला स्टोनी। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैंने कहा इट इज रिप्रेजेंट बाय जेड एक्स ए। जेड जो है वो परमाणु क्रमांक है,
एक्स जो है वो तत्व है और ए जो है वो डेट इज मास नंबर। फिर मैंने आगे बढ़ा, मैंने कहा हम जेड हमें कैसे पता लगेगा किसका कितना है, तो मैंने कहा जेड जो है वो उसका परमाणु क्रमांक है और वो उसमें टोटल नंबर प्रोटॉन भी उतने ही है, अगर उस पर चार्ज कैरी नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही है। फिर हमारी बात हुई द्रव्यमान संख्या, तो मैंने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, बोलो द्रव्यमान संख्या कहलाते हैं। इसे न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ गया 7 नाइट्रोजन 14, और हमको पूछा जाए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना, तो मैं बोल दूंगा Z इज इक्वल टू 7। मैं बोलूँ एलिमेंट कौन सा, तो मैं बोल दूंगा नाइट्रोजन। और हमको पूछा जाए द्रव्यमान संख्या कितनी, तो रेड इज 14। ये हमारा सारा मामला क्लियर। ये आएगा तब हम आगे जाके प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने पर कमांड करेंगे भाई, बेसिक से स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे और फिर आपको बिल्कुल आसानी से सारा समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं और हम देखते हैं अगला स्टेप हमारा जेड एक्स ए के बाद। मैंने कहा एक हमारे पास बहुत अच्छे एलिमेंट आए, जैसे मैंने कहा एक हमारे पास आया Na, हम बोलते हैं इसको कहते तो सोडियम है लेकिन रिप्रेजेंट Na से क्यों किया जाता है, क्योंकि ये मेरे अजीज स्टूडेंट्स ये लैटिन भाषा का वर्ड नेट्रियम से लिया गया। जैसे के इसको बोलते हैं पोटेशियम, क्या बोलते हैं बोलो पोटेशियम, लेकिन ऑलरेडी फास्फोरस को लिखा हुआ है पी से, इसको किसे लिखा है के से लिखा हुआ है। इसका रीजन क्या है, इसको केलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो केलियम। अब कुछ जेट के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात हो जाए जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, इसको लेते हैं। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे लगातार जेट के अंदर प्रश्न आते हैं। और क्या आता है देखो, तीनों फॉर्मूले, और आज ही आप तो ये नोट कर लो कि भाई साहब आप कौन से एग्जाम में बैठ लो, जेट में बैठ लो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक तो आता है खाने का सोडा, डेट इज बेकिंग सोडा। एक आता है धावन सोडा, इसी सोडियम का मैं बात कर रहा हूं, वॉशिंग सोडा। और इसको तो जेट में बहुत बार पूछा हुआ, सोडा राख। ये फॉर्मूले हमें आने ही चाहिए अगर हमें एग्जाम देने हैं कॉम्पिटिटिव। तो देखो बहुत शानदार ट्रिक के साथ में आपको बताता हूं। खाने का सोडा तो हो गया NaHCO3, आज ही नोट कर लो प्यारे बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट। तीनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और तीनों बहुत सरल है समझ में आने के बाद। सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा जो है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट। और ये है केवल Na2CO3 जिसको सोडा राख बोलते हैं। कैसे याद करेंगे देखिए, हम बाहर रहते हैं, जब पढ़ने जाते हैं कॉलेज के अंदर तो खाना बनाने वाली बाई रखते हैं, तो आप याद रखना खाना, क्या बोलो, खाना बनाने वाली बाई, खाना बनाने वाली बाई डेट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा है या बेकिंग सोडा जो हम किसके अंदर, खमंड के अंदर और केक और इनके अंदर यूज करते हैं। खाना बनाने वाली बाई सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको नहीं भूलना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा, आपकी मम्मी कपड़े वॉश कर रही, क्या कर रही है बोलो, कपड़े वॉश कर रही है, और कपड़े वॉश करते करते सरफ खत्म हो गया, आपकी मम्मी ने तुरंत 100 का नोट निकाला, कितने का, 100 का। प्यारे बच्चों कितने का, 100 का। और आपको क्या बोला, सर्फ लेके आओ। यानी सर्फ कब खत्म हो गया, जब आपकी मम्मी कपड़े वॉश कर रही है। कितने का नोट निकाला बोलो, 100 का। और कपड़े वॉश कर रही है तो साथ में पानी तो होगा, तो Na2CO3.10H2O, कौन सा सोडा बोलो, वॉशिंग सोडा। और जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, दैट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू सोडा एस, यानी सोडा राख। तो खाना बनाने वाली बाई सोडियम बाई कार्बोनेट, मम्मी ने कितने का नोट दिया बोलो, 100 का। और जिसमें वाटर नहीं है वो जो फॉर्मूला हो गया वो किसका हो गया बोलो, सोडा राख या फिर सोडा एस। आगे बढ़ते हैं, अगला पड़ाव हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना
हमें पता है साहब एटम जो है वो परमाणु जो है वो दो प्रकार का है। एक तो है उदासीन और एक है आवेशित। आवेशित में भी दो प्रकार का, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। धनावेशित और एक है ऋणावेशित। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हम सीखते हैं, तो हमने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रश्न की दृष्टि से। परमाणु जो होता है वो दो प्रकार का होता है, वो उदासीन भी हो सकता है और आवेशित में बात की जाए तो वो धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है। तो आगे चल के पहला वो वाला पार्ट उठाते हैं, केस फर्स्ट, फिर चर्चा करते हैं केस सेकंड। पहले हम उठाते हैं उदासीन वाला पार्ट। अगर इसमें हमको पूछ लिया जाए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज करो मेरे पास एक प्रश्न आ गया 6 कार्बन 12, हमें क्या निकालना है? हमें एग्जाम में पूछते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और हमें पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हमें पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो अभी मैंने आपको, मेरी चर्चा हुई, अगर प्रोटॉन निकालना है, क्या निकालना है बोलो? प्रोटॉन। तो सिंपल सी बात है, जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, तो मेरा आंसर चला जाएगा 6। फिर मैंने आपको अभी कहा अगर परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं लगा हुआ है, इट मीन वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसके अंदर क्या होते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन होते हैं। डेट इज कितने हो गए बोलो? 6। कितने हो गए बोलो? 6। ठीक है। और अगर हमें क्या निकालना है बोलो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड। यूनिवर्सल फॉर्मूला याद रखना है। ए कितना है बोलो? 12 माइनस 6, तो आंसर आ जाएगा बोलो 6। क्या आ जाएगा बोलो? 6। तो प्रोटॉन कितने? 6, इलेक्ट्रॉन कितने? 6, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हो गया ए माइनस जेड, यानी 12 माइनस 6 आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा बोलो 6।